इसकी वजह यह थी कि रुद्र सिंघानिया ने देखा कि मीना के कमरे में शिवांश के अलावा 5 भारी भरकम आदमी और मौजूद थे। रुद्र ये देखकर दंग रह गया। क्या शिवांश ने जानबूझकर मीना को इन आदमियों से कुछ करवाने की योजना बनाई थी? तुम लोग क्या चाहते हो? किसने तुम्हें अंदर आने दिया? इस वक्त मीना बेहद डरी हुई लग रही थी। उसने डर से कुछ कदम पीछे हटते हुए उन आदमियों पर चिल्लाकर पूछा, तुम ही मीना हो, है ना? उनमें से एक बलवान आदमी उसके करीब आया और घूरते हुए पूछा। उसका लहजा बेहद बेहुदा था। हाँ, मैं मीना हूं। मीना ने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाया। ही, बहुत अच्छा। वह आदमी गंदे अंदाज में मुस्कुराया और उसकी तरफ बढ़ा। इस पर मीना ने डर से 2 कदम पीछे लिए और तुरंत शिवांश के पीछे छिप गई। शिवांश भी इन भारी भरकम आदमियों को देखकर घबरा गया था, मगर वो मीना के सामने खुद को बहादुर दिखाना चाहता था ताकि उसका इंप्रेशन अच्छा पड़े। उसने दांत भींचते हुए मीना के सामने खड़े होकर उन लोगों से कहा, तुम लोग कौन हो? क्या करना चाहते हो? ऐसे किसी के घर में घुसना गैर कानूनी है, समझे? अबे तू कौन होता है रोकने वाला? मीना से हमें क्या काम है? इससे तेरा कोई लेना देना नहीं। अगर बीच में पड़ा तो तेरे चमचे तोड़ दूंगा। वो बलवान आदमी शिवांश को आंखें दिखाकर धमकाने लगा। तुम अभी निकलो यहां से, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। शिवांश डरते डरते चिल्लाया। उस बलवान आदमी ने एक जोरदार थप्पड़ शिवांश के गाल पर मारा। उसने गुस्से से उसकी ओर देखा और बोला, अबे तू है कौन? धमकी दे रहा है मुझे? शिवांश जमीन पर जा गिरा। उसके नाक से खून बहने लगा। रुद्र सिंघानिया दरवाजे पर खड़ा था। उसने ये सब देखा, लेकिन शिवांश के लिए उसे जरा भी दुख नहीं हुआ, बल्कि उसे थोड़ी संतुष्टि ही मिली। हालांकि वो लोग अच्छे नहीं लग रहे थे, पर शिवांश भी कोई शरीफ आदमी नहीं था। शिवांश, तुम ठीक हो? मीना ने उसे जमीन पर गिरते और खून बहाते देखा तो घबरा गई और दौड़ती हुई उसकी ओर गई। रुद्र को अब जाकर पता चला कि इस आदमी का असली नाम शिवांश है। मीना, मैं ठीक हूं। शिवांश ने अपने मुंह से खून पोंछा और लड़खड़ाते हुए खड़ा होने की कोशिश की। फिर गुस्से में उस आदमी से बोला, तू जानता है मैं कौन हूं? तूने मुझे मारा है, अब पछताएगा। हाँ, तू है कौन? उस बलवान आदमी ने उपेक्षा से हंसते हुए कहा, मैं हूं ग्राइंड मास्टर। मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है मरने का शौक है। आज तुम में से कोई नहीं बचेगा। शिवांश चिल्लाते हुए मोबाइल निकालने लगा, शायद मदद मांगने के लिए। उस आदमी ने उसके शब्द सुने और थोड़ी देर के लिए चौंका। उसने अपने साथ खड़े आदमियों से पूछा, तुम में से किसी ने ग्राइंड मास्टर का नाम सुना है? नहीं, कभी नहीं। सबने सिर हिला दिया। ये देखकर शिवांश पूरी तरह से शर्मिंदा हो गया। असल में वो बस डराने की कोशिश कर रहा था। वो असली ग्राइंड मास्टर नहीं था, बस नाम उधार लिया था। वो तो बस एक आम लड़का था, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि ये लोग ग्राइंड मास्टर को जानते ही नहीं। तभी एक गुर्गे को कुछ याद आया और वो करण गैंग लीडर के पास आया और कान में बोला, भाई मुझे कुछ याद आया। कुछ दिन पहले ट्विच पर एक रईस लड़का मार्कोस से पंगे ले रहा था। उसका यूजर नेम था ग्राइंड मास्टर। ये सुनकर करण शातिर हंसी हंसते हुए शिवांश की ओर बढ़ा और बोला, तो तुम हो ग्राइंड मास्टर? वही जो हमेशा हमारे मार्कोस के खिलाफ जाता है? मार्कोस? मीना ये सुनते ही हैरान रह गई। उसे अब समझ आया कि ये लोग मार्कोस शिंदे के आदमी हैं, जो मुंबई के ताकतवर लोगों में से एक है। हाँ, मैं ही हूं ग्राइंड मास्टर। डर गए ना? बेहतर होगा कि अभी यहां से निकल लो, वरना। शिवांश ने घमंडी लहजे में कहा, जैसे ही उसने सोचा कि उसका नाम सुनकर करण डर जाएगा। वरना क्या? करण ने बिना किसी भाव के कहा, कुछ दिन पहले मार्कोस ने हमें तुम्हारी पहचान पता करने को कहा था और यह भी कहा था कि तुम्हें सबक सिखाया जाए। आज तुम खुद हमारे पास आ गए हो। अब देखो क्या होता है। शिवांश एकदम सन्न रह गया। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि ग्राइंड मास्टर की पहचान उजागर होने से उसे डरने की बजाय सामने वाले और ज्यादा भड़क जाएंगे। अब उसकी पहचान सामने आ चुकी थी और इससे उसने खुद को ही मुसीबत में डाल दिया। वो समझ गया कि अब उसका बचना मुश्किल है। इस बीच रुद्र हॉल में खड़ा ये सब देख रहा था और मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसके मन में आया, शिवांश कितना बेवकूफ है।
उसने अपने दुश्मन मार्को शिंदे को खुद ही बता दिया कि वो ग्राइंड मास्टर है। ये तो मौत को न्योता देने जैसा है। मारो इसे, करण अचानक चिल्लाया। चारों बलवान आदमी शिवांश को घेर कर उस पर लात घूंसे बरसाने लगे। मीना ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो असहाय थी। वो खुद जमीन पर गिरा दी गई। चारों आदमी बारी बारी से शिवांश के चेहरे पर लात मारते रहे। शिवांश को न सिर्फ मीना को फंसाने में नाकामी मिली, बल्कि अब ट्विच हैकिंग की वजह से मार भी खा रहा था। रुको, तुम लोग तो मेरे पीछे आए थे ना, मेरे दोस्त को मत मारो, मीना खड़ी होकर चिल्लाई। मगर उन लोगों ने मीना की बात नहीं सुनी और लगातार शिवांश की पिटाई करते रहे। अब शिवांश की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। वो बोलने की हालत में नहीं था। उसका चेहरा बुरी तरह सूज चुका था और मुंह से खून निकल रहा था। रुद्र सिंघानिया वहीं पास खड़ा सब देखता रहा, लेकिन उसकी मदद करने का कोई इरादा नहीं था। इसी पल मीना ने देखा कि रुद्र हॉलवे में खड़ा था। उसने जल्दी से चिल्लाकर कहा, रुद्र, वहां क्या खड़े हो, आओ और मदद करो। मदद? रुद्र हल्की सी मुस्कान के साथ बोला। रुद्र, हम अब भी दोस्त हैं, है ना? मैं तुमसे विनती कर रही हूं, ठीक है? जल्दी करो और शिवांश की मदद करो। मीना घबराकर शिवांश पर चिल्लाई। इस समय सिर्फ रुद्र ही मदद कर सकता था, इसलिए मीना ने अपनी सारी उम्मीदें उसी पर टिका दी। मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? इतने सारे लोग हैं, मैं सबको नहीं हरा सकता, रुद्र ने अपने हाथ फैलाते हुए बेबसी से कहा। मीना को यह सुनकर पूरी तरह निराशा हुई। आखिरकार शिवांश ने रुद्र का अकाउंट हैक किया था। रुद्र के लिए वो अच्छा इंसान नहीं था, इसलिए रुद्र ने सोचा कि वो करण और उसके लोगों से शिवांश को एक सबक सिखा सकता है। वैसे भी रुद्र यहां मीना की मदद करने आया था। इस वक्त मीना को कोई खतरा नहीं था, तो रुद्र को भी जल्दी करने की जरूरत नहीं थी। रुद्र ने अभी हाल ही में शौर्यवीर सिंह को कॉल किया था। उसे अंदाजा था कि शौर्यवीर के लोग नीचे मौजूद हैं। अगर मीना को जरा भी खतरा होता तो रुद्र उन्हें ऊपर बुला लेता, लेकिन अभी तो मुसीबत में शिवांश था, इसलिए रुद्र को मदद करने का कोई कारण नहीं दिखा। रुद्र, तुम? मीना ने रुद्र की तरफ घृणा से देखा। उसे विश्वास ही नहीं हुआ। मीना को कभी उम्मीद नहीं थी कि रुद्र ऐसा इंसान हो सकता है। वो चीख कर बोली, रुद्र, अगर मदद करने नहीं आए तो यहां आए ही क्यों हो? तमाशा देखने आए हो ना? हाँ। रुद्र ने हल्के से सिर हिलाया और बोला, ये ग्राइंड मास्टर नहीं है क्या? ये बहुत पावरफुल है ना? मुझे तो लगता है इसे मेरी मदद की जरूरत नहीं है। रुद्र मीना को वही बात याद दिला रहा था जो उसने पहले कही थी। अगर शिवांश सच में ग्राइंड मास्टर होता तो वो खुद ही सारा मामला संभाल सकता था, लेकिन अब वो इतनी बुरी हालत में था और फिर भी किसी से मदद नहीं मांग रहा था। इसका मतलब था कि वो ग्राइंड मास्टर नहीं है। लेकिन मीना रुद्र की बात को समझ नहीं पाई। उसे लगा कि रुद्र केवल जलन के कारण तमाशा देख रहा है। रुद्र, तुम बहुत घटिया इंसान हो। शिवांश की इतनी बुरी हालत हो गई है और तुम अब भी व्यंग्य कर रहे हो। मुझे नहीं लगा था कि तुम ऐसे इंसान हो। मीना ने निराश होकर उसे घूरा। रुद्र ने बिना किसी भावना के मीना को देखा और कुछ नहीं कहा। रुद्र, ये मत सोचो कि मैं नहीं जानती तुम क्या सोच रहे हो। जब तुम मुझे शिवांश के साथ देखते हो तो जलते हो क्योंकि तुम्हें मुझसे प्यार है ना? लेकिन सुन लो, अगर दुनिया के सारे मर्द मर भी जाएं, तब भी मैं, मीना, तुमसे प्यार नहीं करूंगी। तुम एक कूड़ा हो, बिल्कुल कूड़ा। रुद्र चुपचाप खड़ा रहा। मीना की बातें किसी छुरी की तरह उसके दिल में उतर रही थीं। रुद्र की आंखों में गुस्से की एक चमक आई, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा, न ही मदद की। बस करो, बंद करो सब। इसी समय करण ने अचानक चिल्लाया। करण के गुंडों ने उसका आदेश सुनते ही मारना बंद कर दिया। शिवांश, तुम ठीक हो? कुछ बोलो। मीना तुरंत रोते हुए शिवांश के पास भागी। रुद्र ने जब देखा कि मीना शिवांश के लिए इतनी चिंतित है तो उसके दिल में एक अजीब सी भावना भर गई। मीना, चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। शिवांश ने अपने चेहरे से खून साफ किया और कमजोर आवाज में बोला, तुम्हें इतनी बुरी तरह पीटा गया है, फिर भी कहते हो कि तुम ठीक हो? मैं अभी तुम्हें अस्पताल ले जाती हूं। मीना ने उसे सहारा दिया और कमरे से बाहर निकलने लगी। रुको, तभी करण ने ठंडी आवाज में कहा,
तुम लोग पहले ही शिवांश को इतनी बुरी तरह पीट चुके हो, अब और क्या चाहते हो? मीना ने गुस्से से करण को देखा और चिल्लाई, तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। करण ने बिना किसी भाव के कहा। मीना ने गहरी सांस ली और दांत भींचते हुए पूछा, तुम कौन हो? क्या चाहते हो? हम मार्कोस के आदमी हैं। हम यहां आए हैं ताकि तुम्हें एक संदेश दे सकें। तुम्हें 3 दिनों के अंदर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही होगा। अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया तो हम फिर आएंगे, और अगली बार मामला आज जितना आसान नहीं होगा, समझी तुम? करण ने एकदम सपाट स्वर में कहा। मीना ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई, लेकिन वो चुप रही। मैंने जो कहा वो सुना तुमने? करण ने फिर दोहराया। मैंने सुन लिया। मीना अब बस शिवांश को अस्पताल ले जाना चाहती थी, इसलिए और समय बर्बाद करने का मन नहीं था। ठीक है, तो मेरा काम यहीं पूरा होता है। करण ने ठंडी मुस्कान दी और शिवांश की तरफ देखा। उसने सख्त लहजे में कहा, सुन ले बच्चू, अगर अगली बार तू मुझे दिखा तो हर बार तुझे पीटूंगा, समझा? शिवांश ने दांत भींचकर उसकी ओर देखा। उसका दिल टूट चुका था। वो तो बस रुद्र का अकाउंट हैक करके ट्विच की लड़कियों को फंसाना चाहता था। उसे अंदाजा नहीं था कि इससे इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अबे साले, तुझसे बात कर रहा हूं, सुनाई नहीं दिया क्या? करण गुस्से से चिल्लाया, क्योंकि शिवांश चुप था। मैंने सुन लिया। शिवांश इतना डर गया था कि कांपने लगा और जल्दी से सिर हिलाया। करण ने जब उसका हाल देखा तो हंस दिया और अपने लोगों के साथ वहां से चला गया। कुछ ही पलों में करण और उसके आदमी जा चुके थे। शिवांश, चलो, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूं। जो कुछ भी आज हुआ उसके लिए मैं माफी चाहती हूं। ये सब मेरी वजह से हुआ। मीना ने अपराध बोध के साथ कहा। मीना, मैं ठीक हूं। ये सब मामूली चोटें हैं। अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। शिवांश ने थोड़ी देर रुककर धीरे से कहा। आखिरकार वो अभी तक मीना के साथ सो नहीं पाया था, तो कैसे अस्पताल जा सकता था? नहीं, तुम्हारी इतनी बुरी हालत है, तुम्हें अस्पताल जाना ही होगा, मीना ने कहा और उसे सहारा देते हुए कमरे से बाहर निकलने लगी। लेकिन तभी रुद्र ने अचानक उसका रास्ता रोक लिया और बिना किसी भाव के कहा, वो खुद अस्पताल जा सकता है, तुम्हें उसके साथ जाने की जरूरत नहीं है। मीना ने रुद्र की बात सुनी और अचानक उसकी तरफ देखा। फिर उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, रुद्र, तुम मेरे कौन होते हो? मैं उसके साथ अस्पताल जाऊं या नहीं, इससे तुम्हें क्या मतलब? मीना को रुद्र के रोकने की वजह बिल्कुल सीधी थी। अगर मीना के साथ कुछ हो जाता जब वह आसपास होता, तो वह तुरंत शौर्यवीर सिंह के लोगों को बुला सकता था। लेकिन अगर मीना और शिवांश अस्पताल जाते और रास्ते में कुछ हो जाता, तो रुद्र को पता भी नहीं चलता और वह तुरंत उसकी मदद नहीं कर पाता। मीना को नहीं पता था कि रुद्र क्या सोच रहा है। रुद्र ने शिवांश को पिटते हुए देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। इससे मीना बहुत गुस्सा हो गई। मीना शिवांश को अस्पताल ले जाने ही वाली थी कि रुद्र ने उसे रोक लिया। मीना तो यहां तक सोचने लगी कि शायद रुद्र के साथ कुछ गड़बड़ है। रुद्र, दफा हो जाओ, मीना ने ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा। मीना, मुझे लगता है जो रुद्र कह रहा है वो सही है। मैं खुद अस्पताल चला जाऊंगा, तुम घर पर रहो। इस वक्त शिवांश ने खुद मीना से घर पर रुकने का सुझाव दिया। शिवांश की यह बात सुनकर मीना का दिल भर आया। उसने उसे चमकती आंखों से देखा। भोली और दयालु मीना को लगा कि शिवांश उसे परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए उसने उसे घर रुकने के लिए कहा। वहीं रुद्र उलझन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शिवांश ने मीना से उसे अस्पताल न ले जाने को क्यों कहा। नहीं, तुम्हें मेरी वजह से मारा गया है, मैं तुम्हें अस्पताल जरूर ले जाऊंगी। मीना जिद पर अड़ी रही। शिवांश को थोड़ी झिझक हुई ये सुनकर, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मीना ने जब देखा कि शिवांश ने मना नहीं किया, तो उसने उसकी मदद की और उसे अपार्टमेंट से बाहर ले जाने लगी। तुम उसके साथ अस्पताल नहीं जा सकती। लेकिन रुद्र ने फिर से मीना को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। रुद्र, रास्ते से हटो, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी जब शिवांश को मारा जा रहा था तब तो तुमने कुछ नहीं किया।
और अब जब मैं उसे अस्पताल ले जा रही हूं तो तुम मुझे रोक रहे हो। आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? मीना ने चिढ़कर कहा और फिर रुद्र को धक्का दिया और शिवांश को लेकर बाहर निकल गई। रुद्र उन्हें जाते हुए देखता रहा और बस एक लंबी सांस ली, लेकिन उन्हें रोकने के लिए पीछे नहीं गया। वैसे भी रुद्र जो कहना चाहता था वो कह चुका था। अब अगर मीना उस पर भरोसा नहीं करती तो वो कुछ नहीं कर सकता था। कुछ देर बाद मीना और शिवांश लिफ्ट में चले गए। रुद्र अकेले अपने कमरे में लौट आया, तभी उसका मोबाइल बजने लगा। उसने जल्दी से फोन निकाला। कॉल शौर्यवीर का था। पहले जब रुद्र ने शिवांश को पिटते देखा तो वह शौर्यवीर और उसके आदमियों के बारे में भूल ही गया था, जो नीचे इंतजार कर रहे थे। हेलो, रुद्र ने कॉल उठाया। मिस्टर सिंघानिया, क्या हमें ऊपर आना चाहिए? वहां क्या चल रहा है? शौर्यवीर ने जल्दी से पूछा। शौर्यवीर, अब किसी को भेजने की जरूरत नहीं है, मामला सुलझ चुका है, रुद्र ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। ठीक है मिस्टर सिंघानिया। शौर्यवीर 2 घंटे से नीचे इंतजार कर रहा था। अंत में रुद्र को उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर कोई और होता तो शौर्यवीर शायद गुस्से में ऊपर चढ़कर उसे मार देता, लेकिन ये रुद्र था और शौर्यवीर को उस पर गुस्सा करने की भी हिम्मत नहीं थी। उसने पूरी इज्जत से जवाब दिया। वैसे शौर्यवीर, मुझे 2 और लोगों की जानकारी चाहिए, रुद्र ने आगे कहा। कौन है वो लोग? शौर्यवीर ने तुरंत पूछा। एक तो टिच पर है, उसका यूजर नेम है मार्कोस, और दूसरा है शिवांश, रुद्र ने धीरे धीरे कहा। वो तो शौर्यवीर के लहजे से लग रहा था कि उसे थोड़ी मुश्किल हो रही है। कोई दिक्कत है क्या? रुद्र ने शांत स्वर में पूछा। मिस्टर सिंघानिया, मार्कोस की जानकारी निकालना तो आसान होगा। अगर मैं उसके लोगों तक पहुंच जाऊं तो सब पता लग जाएगा, लेकिन शिवांश को ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं, शौर्यवीर ने धीरे से समझाया। ये वाला शिवांश मुंबई से है और मैं उसे देख चुका हूं, रुद्र ने संकोच से कहा। अगर ऐसा है तो बहुत आसान होगा। मैं अपने आदमियों से कहता हूं कि वे मुंबई के सभी शिवांश की तस्वीरें इकट्ठा करें और आपको दिखाएं मिस्टर सिंघानिया। इससे हमें वो मिल जाएगा जिसे आप ढूंढ रहे हैं, शौर्यवीर ने झट से सुझाव दिया। ठीक है, रुद्र ने हामी भरी और कॉल काट दिया। उधर मीना ने शिवांश की मदद से उसे बिल्डिंग से बाहर निकाला और एक टैक्सी बुलाने की कोशिश करने लगी ताकि उसे अस्पताल ले जा सके। शिवांश, थोड़ा और सह लो, मेरा घर अस्पताल के बहुत पास है, हम जल्दी पहुंच जाएंगे, मीना ने नरमी से कहा। मीना, मैं ठीक हूं, ये सब मामूली चोटें हैं, हमें अस्पताल जाने की क्या जरूरत है? शिवांश ने मजबूरी से कहा। असल में वो नहीं चाहता था कि मीना उसे अस्पताल ले जाए, क्योंकि उसके पास डॉक्टर की फीस देने के पैसे ही नहीं थे। उसका सारा पैसा मीना को खाना खिलाने में खर्च हो गया था। ऊपर से शिवांश ने जो ब्रांडेड कपड़े पहन रखे थे वो उसने एक दुकान से किराए पर लिए थे ताकि वो अमीर लगे। उन कपड़ों का किराया बहुत महंगा था। अगर वह रात 12 बजे से पहले उन्हें वापस नहीं करता तो उसे भारी जुर्माना देना पड़ता। अब जब उसके पास डॉक्टर की फीस तक नहीं थी तो वो लेट फीस कैसे देता? नहीं, तुम खून बहा रहे हो, मैं तुम्हें अस्पताल जरूर ले जाऊंगी, मीना ने जिद करते हुए कहा। मीना, मुझे अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, मुझे बाद में कुछ जरूरी काम है, तुम क्यों नहीं वापस चली जाती? मैं अपना काम खत्म करके खुद अस्पताल चला जाऊंगा, ठीक है? शिवांश ने प्यार से कहा। तुम्हारे पास और क्या काम हो सकता है जो अस्पताल जाने से ज्यादा जरूरी है? मीना कुछ पल के लिए हैरान रह गई और फिर बोली, मुझे उस मार्कोस की जानकारी निकालनी है जिसने तुम्हें परेशान किया। उसने तुम्हें धमकाया, मुझे अपमानित किया और अपने लोगों से मुझे मरवाया, तो मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। शिवांश ने जल्दी से एक बहाना गढ़ लिया, फिर कहा, मीना, शुक्र है कि मैं आज यहां था, वरना पता नहीं वो लोग तुम्हारे साथ क्या कर बैठते। मैं तुम्हें कभी किसी के हाथों परेशान नहीं होने दूंगा। आज ही मैं उस मार्कोस को ढूंढकर सबक सिखाऊंगा। ये सुनकर मीना की आंखें भर आईं। शिवांश घायल था, लेकिन फिर भी उसकी चिंता कर रहा था और बदला लेने की बात कर रहा था। मीना ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वह बेहद भावुक हो गई थी। मन ही मन तो वह खुद को उसके हवाले कर देना चाहती थी।
शिवांश, तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो? मीना की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से पूछा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हां कह दो तो आज जो कुछ भी मैंने सहा है वो सब कुछ सार्थक लगेगा। शिवांश ने प्यार भरी नजरों से देखा और कहा, शिवांश तुम। मीना उसकी अचानक की मोहब्बत भरी बातों से निशब्द रह गई। मीना, मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करता हूं, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? शिवांश ने मौके का फायदा उठाया। शिवांश पहले ही आज रात मीना के साथ डिनर करते हुए उसे एक बार प्रपोज कर चुका था। आखिरकार उसने रुद्र का अकाउंट हैक करने में इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए की थी ताकि मीना उसके साथ सो जाए। उधर मीना को लगा कि उसकी मुलाकात तो आज ही शिवांश से हुई है, इसलिए अगर वह तुरंत उसे हां कह देती तो यह थोड़ी जल्दबाजी और बेझिझक बात होती। साथ ही मीना को लगा कि वह शिवांश को अभी अच्छी तरह जानती भी नहीं है, इसलिए उसने सुझाव दिया कि पहले वे एक दूसरे को थोड़ा जान लें। हालांकि आज रात की घटना के बाद मीना का दिल थोड़ा पिघल गया था और उसका मन डोलने लगा था। मीना, क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो? भले ही हमारी जान पहचान ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन मैं कसम खाता हूं कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। मैं जिंदगी भर तुम्हारा ही ख्याल रखूंगा। शिवांश ने यह कहकर अपनी बात जारी रखी जब उसने देखा कि मीना थोड़ा झिझक रही थी। क्या मैं इस बारे में सोच सकती हूं? मीना ने शर्माते हुए शिवांश से कहा। अब भी क्या सोच रही हो? क्या तुम मेरी सच्चाई महसूस नहीं कर सकती? शिवांश ने थोड़े नाराज अंदाज में कहा, मैं जानती हूं कि तुम मेरे लिए अच्छे हो, लेकिन फिर भी मुझे सोचने की जरूरत है। आखिरकार हमें एक दूसरे को जाने अभी एक दिन भी नहीं हुआ है। क्या तुम मुझे थोड़ा समय दे सकते हो? मीना ने घबराते हुए पूछा। ठीक है मीना, सोच लो। शिवांश ने थोड़ी उम्मीद भरी निगाहों से जवाब दिया। उसे पता था कि जब मीना ने यह कहा तो दिल से वह शायद पहले ही हां कह चुकी थी, लेकिन लड़कियां थोड़ा संकोची होती हैं, इसलिए शिवांश ने उस पर और दबाव नहीं डाला। इसके अलावा शिवांश को एक और जरूरी काम भी करना था। उसके पास अपने कपड़े लौटाने के लिए सिर्फ 1 घंटा बचा था, इसलिए वह अब और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। ठीक है, मीना ने उसकी ओर देखा और हल्के से सिर हिला दिया। शिवांश ने मौका देखकर जब मीना ध्यान नहीं दे रही थी तो एक टैक्सी रुकवाई और जल्दी से उसमें चढ़ गया। शिवांश, ये तुम क्या कर रहे हो? मीना तो उसे अस्पताल छोड़ने की सोच रही थी, लेकिन वह पलक झपकते ही टैक्सी में चला गया। मीना टैक्सी को जाते हुए देखती रही जब तक वह उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। उसके दिल में हल्की सी गर्माहट सी महसूस हुई। हालांकि आज करण ने शिवांश को मारा था और इससे मीना को बहुत दुख हुआ था, लेकिन उसने 2 लोगों की असलियत देख ली थी। एक था रुद्र और दूसरा शिवांश। जब मीना आज शिवांश के साथ डेट पर गई थी तब उसने उसका प्रपोजल इसीलिए ठुकरा दिया था क्योंकि वह रुद्र के बारे में सोच रही थी, लेकिन अब मीना को लग रहा था कि उसने रुद्र की असलियत देख ली है। जो कुछ रुद्र ने आज किया उससे मीना बहुत निराश हुई, जबकि शिवांश ने उसे भावुक कर दिया। मीना तो असल में रुद्र से सलाह लेना चाहती थी कि क्या उसे शिवांश के साथ रहना चाहिए। आखिरकार रुद्र उसका इकलौता दोस्त था मुंबई में और वह उसे एक अच्छा इंसान मानती थी, लेकिन आज रात की घटना के बाद रुद्र के लिए उसके मन में बनी हुई अच्छी छवि पूरी तरह टूट गई। अब उसे सिर्फ घिन आ रही थी। 5 मिनट बाद मीना अकेली अपने अपार्टमेंट लौट आई। उधर टैक्सी में बैठा शिवांश भी अच्छे मूड में था। हालांकि आज उसे बिना वजह पीटा गया था, लेकिन उसे लग रहा था कि अगर मीना ने उसे हां कह दिया तो यह मार खाना बेकार नहीं गया। टैक्सी ड्राइवर ने जब उसके खून से लथपथ सिर को देखा तो पूछा, बेटा तुम्हें अस्पताल छोड़ दूं? नहीं, इतनी छोटी चोट के लिए अस्पताल क्यों जाऊं? मुझे हेनरी की क्लॉथिंग रेंटल ले चलो। शिवांश ने अपने चेहरे से खून पोंछते हुए जोर से कहा। इतना खून बह रहा है फिर भी अस्पताल नहीं जा रहा, ये आजकल के लड़के भी। ड्राइवर ने लाचार होकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। शिवांश ने पीछे सीट पर बैठकर अपना फोन निकाला और फिर सिटी यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन फोरम को खोला।
उसने एक पोस्ट डाली, आज एक फीमेल स्ट्रीमर को प्रपोज कर दिया, अब सिर्फ एक कदम बाकी है उसे बेड तक लाने का। जैसे ही बात बनी, लाइव ब्रॉडकास्ट करूंगा सबके लिए। पोस्ट एडिट करने के बाद उसने तुरंत पोस्ट कर दिया। साथ में उसने आज डिनर के दौरान चोरी से ली गई मीना की जांघों की एक तस्वीर भी लगा दी। हालांकि रात के लगभग 11 बज चुके थे, लेकिन उसकी पोस्ट को 1 मिनट में ही हजारों लाइक्स और कमेंट्स मिल गए। शिवांश उस पोस्ट को देखकर गंदी मुस्कान देने लगा। अगली सुबह 9 बजे रुद्र सिटी यूनिवर्सिटी की क्लासरूम में दाखिल हुआ। जैसे ही वह अंदर गया, सारे स्टूडेंट्स उसे अजीब नजरों से देखने लगे। उनके चेहरों पर नफरत झलक रही थी। रुद्र को सोचने की जरूरत भी नहीं थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये सब जरूर इस वजह से था क्योंकि उसने कल रात डस्क में अमीर बनने का नाटक कर कुछ लड़कियों को धोखा दिया था। कार्तिक और साक्षी ने जरूर उसके बारे में बातें फैलाई होंगी, इसलिए सब उसे घूर रहे थे। ओह, ये रुद्र है ना, आज इतनी देर से आया? तू तो हमेशा जल्दी आ जाता है, रम्या ने ताना मारा। इससे तुम्हारा क्या लेना देना है कि मैं स्कूल कब आता हूं? रुद्र ने बिना कोई भाव दिखाए जवाब दिया। हम क्लासमेट हैं, बस चिंता कर रही थी, रम्या ने मीठे स्वर में कहा। मुझे तुम्हारी चिंता की जरूरत नहीं है। यह कहकर रुद्र पीछे की सीट की ओर बढ़ गया। रुद्र, कल रात के बाद जब हमने तुम्हें एक्सपोज किया, वो आर्ट एकेडमी वाली सुंदर लड़की भी नहीं मिली। सो पाए हो या नहीं? मीनाक्षी ने मजाक उड़ाया। कल की घटना से मीनाक्षी को लगा कि उसकी जीत हुई है, इसलिए अब वह रुद्र पर तंज कसने की हिम्मत कर रही थी। इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? रुद्र ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और शांत स्वर में पूछा। कुछ नहीं, बस ये जानना चाहती थी कि अमीर बनने का झूठ पकड़ में आने पर कैसा लगता है। मीनाक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे तो कुछ भी नहीं लगा, रुद्र ने जवाब दिया और पीछे की सीट की ओर बढ़ा। रुक जा रुद्र, क्यों न सबको बता दे कि कल रात क्या हुआ था। मैं तो बस जानना चाहती हूं कि तुमने उस लड़की को क्या कहा था जो उसने मान लिया कि तुम अमीर हो। साक्षी को लगा कि उसने रुद्र की दुखती रग पर हाथ रख दिया है, इसलिए वह उसे लगातार चिढ़ाती रही। रुद्र साक्षी और बाकियों से बहस नहीं करना चाहता था, लेकिन अब जब मीनाक्षी भी उसे चिढ़ाने लगी थी और ऊपर से शिवांश वाली बात भी ताजा थी, तो उसका मूड पूरी तरह से खराब हो गया। रुद्र रुक गया और मीनाक्षी को ठंडी निगाहों से घूरा। रुद्र, ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या एक्सपोज होने के बाद गुस्सा आ रहा है? क्या अब मुझे मारोगे भी? मीनाक्षी उसके तीखे नजर से डर गई और थोड़ा पीछे हटते हुए बोली। मीनाक्षी, भूल गई क्या? वही तू थी जो होटल में नंगी होकर मुझसे सेक्स की भीख मांग रही थी, रुद्र ने तंज कसते हुए कहा। जैसे ही रुद्र ने यह कहा, पूरे क्लासरूम में हलचल मच गई। यह वाक्य जैसे किसी टाइम बम की तरह क्लासरूम में फट पड़ा। जो छात्र रुद्र का मजाक उड़ा रहे थे, वे अचानक चौंक गए और जमकर रह गए। यहां तक कि मीनाक्षी खुद भी उम्मीद नहीं कर रही थी कि रुद्र यह बात जोर से कह देगा। मीनाक्षी को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। वह भौचक्की सी रुद्र को देखती रह गई और उसका जबड़ा खुला रह गया। रुद्र के बोलने के बाद क्लासरूम में सन्नाटा छा गया, जैसे एक पिन गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। सभी की आंखें चौड़ी हो गई थीं और वे रुद्र और मीनाक्षी को हैरानी से देख रहे थे। यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि उनके मन में क्या चल रहा है। आखिरकार छात्रों को उम्मीद नहीं थी कि रुद्र के पास मीनाक्षी के बारे में कोई ऐसा छटपटा राज होगा। मीनाक्षी ने होटल के कमरे में अपने कपड़े उतार दिए और रुद्र से संबंध बनाने की गुजारिश की थी। छात्रों को यह बात असंभव सी लग रही थी। इतनी खूबसूरत लड़की तो छोड़िए, क्लास की सबसे साधारण दिखने वाली लड़की भी शायद कभी रुद्र से ऐसा नहीं कहती। और फिर मीनाक्षी को तो रुद्र से नफरत थी, फिर वह ऐसा क्यों करती? मीनाक्षी की आंखें फैल गईं। वह रुद्र को घूरने लगी। उसके चेहरे पर शर्म साफ झलक रही थी। उसे अब पछतावा हो रहा था कि उसने रुद्र के साथ सोने की कोशिश की थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह होटल वाली बात पूरी क्लास के सामने कह देगा। असल में रुद्र का इरादा मीनाक्षी को बेनकाब करने का नहीं था, भले ही वह उसे पसंद नहीं करता था। आखिर वे दोनों एक ही क्लास में थे।
अगर वह मीनाक्षी को बेनकाब करता तो इसका बड़ा असर पड़ता, लेकिन आज रुद्र का मूड खराब था और मीनाक्षी उस पर ज्यादा दबाव बना रही थी। इसलिए उसने होटल वाली घटना सबको बता दी। रुद्र, बकवास मत कर रहा है तू क्या? क्लास के सामने की पंक्ति से एक लंबा चौड़ा लड़का गुस्से में रुद्र की तरफ बढ़ा और चिल्ला पड़ा। रुद्र ने ऊपर देखा। वह लड़का प्रताप था। वह स्पोर्ट्स क्लब का एक मेंबर था। लंबा और ताकतवर था, लेकिन दिमाग से कुछ कमजोर था। सीधे शब्दों में कहें तो वह ताकतवर जरूर था, लेकिन अक्ल थोड़ी कम थी। सबको पता था कि प्रताप को मीनाक्षी से क्रश था। उसने कई बार मीनाक्षी को प्रपोज किया था, लेकिन मीनाक्षी ने हर बार उसे मना कर दिया। हालांकि मीनाक्षी को प्रताप पसंद नहीं था, फिर भी वह उसे झूठी उम्मीदों में रखती थी और बैकअप ऑप्शन जैसा ट्रीट करती थी। जब जब प्रताप हार मानने लगता, मीनाक्षी उसे थोड़ी सी तवज्जो देकर फिर उसके पीछे लगवा देती। अब जब रुद्र ने कहा कि मीनाक्षी ने खुद नंगे होकर उससे संबंध बनाने की गुजारिश की थी, प्रताप को यह मीनाक्षी के लिए अपमानजनक लगा। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? रुद्र ने प्रताप की तरफ देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, तू मीनाक्षी से पूछ ले, अगर तुझे लगता है कि मैं बकवास कर रहा हूं। क्लास के सभी छात्र यह सुनते ही एक साथ संध्या की ओर मुड़ गए। वहीं मीनाक्षी अभी भी सदमे में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे या कैसे खुद को सही साबित करे। मीनाक्षी, कुछ बोलो, जल्दी से बोलो कि रुद्र जो कह रहा है वो झूठ है। बस एक बार बोल दो, मैं अभी उसे पीट डालूंगा। प्रताप ने आंखें फाड़ते हुए चिल्लाया। मीनाक्षी 1 मिनट तक खामोश खड़ी रही। फिर अचानक वह फूट फूट कर रोने लगी, बिना कुछ कहे। मीनाक्षी, मीनाक्षी! मीनाक्षी को रोता देखकर साक्षी फौरन उसकी ओर बढ़ी और उसे थाम लिया। फिर वह रुद्र की ओर मुड़ी और ठंडी आवाज में बोली, रुद्र, जब तुम कह रहे हो कि मीनाक्षी ने तुमसे संबंध बनाने की भीख मांगी, तो क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? ऐसी बातों के लिए भी सबूत चाहिए क्या? रुद्र ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो मैं मानती हूं कि तुम झूठ बोल रहे हो। एक मर्द होकर तुम एक लड़की को कैसे बदनाम कर सकते हो? तुम्हें मीनाक्षी से माफी मांगनी चाहिए, अभी के अभी। साक्षी ने रुद्र पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मैं माफी मांग लूंगा, लेकिन मीनाक्षी को पहले वो 50,000 रुपये लौटाने होंगे जो मैंने उसे उधार दिए थे। तुम उससे अभी पूछ लो, क्या वो चाहती है कि मैं माफी मांगूं या फिर वो मेरा पैसा लौटाए? रुद्र ने बिना किसी भाव के कहा। साक्षी चौंक गई और उसने उलझन में मीनाक्षी की तरफ देखा। मीनाक्षी ने रुद्र से 50,000 रुपये कब उधार लिए थे? मीनाक्षी, क्या तुमने उससे पैसे लिए हैं? प्रताप ने धीरे से पूछा। मैं मीनाक्षी की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह हकलाने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। डिंग डांग! इसी समय क्लास शुरू होने की घंटी बज गई। ठीक है, सब अपनी अपनी सीट पर जाओ। अब जो भी करना है वो क्लास के बाद करना। अगर मिस ईशा ने आकर हमें ऐसे खड़े देखा तो बहुत गुस्सा होंगी। क्लास प्रेसिडेंट दिव्या ने ठंडी आवाज में कहा, मानो वह रुद्र को इस हालत से बचाने की कोशिश कर रही हो। दिव्या के इतना कहते ही बाहर से हाई हील्स की आवाजें क्लासरूम की ओर आती सुनाई दी। लेक्चरर ईशा मेहता एक सेक्सी यूनिफॉर्म पहनकर क्लासरूम के दरवाजे पर दिखाई दी। जैसे ही छात्रों ने ईशा को देखा, सब अपनी सीटों पर वापस बैठ गए। साक्षी और बाकी लोग थोड़ी देर के लिए हिचके, लेकिन रुद्र वाली बात को आगे नहीं बढ़ा सके और चुपचाप अपनी जगह बैठ गए। आखिर में किसी को नहीं पता चला कि मीनाक्षी ने सच में रुद्र से संबंध बनाने की बात कही थी या नहीं, और यह भी नहीं पता चला कि मीनाक्षी ने वाकई रुद्र से 50,000 रुपये उधार लिए थे या नहीं। वैसे भी यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए 50,000 रुपये कोई छोटी रकम नहीं होती, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि एक गरीब और बदनाम लड़का जैसे रुद्र के पास आखिर इतने पैसे आए कहां से। रुद्र अपनी सीट पर लौट गया। जब ईशान और रोहित ने उसे आते देखा तो वे थोड़े हैरान से लगे। रुद्र, तूने जो कहा वो सच था क्या? रोहित ने धीरे से पूछा। तू क्या सोचता है? रुद्र ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मीनाक्षी ऐसा क्यों करेगी? वो तेरे साथ सोना क्यों चाहेगी? रोहित अभी भी सदमे में था और उत्सुकता से पूछ बैठा। रुद्र ने रोहित को देखा और हल्की मुस्कान दी।
उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। रुद्र ने यह बात इसलिए बताई थी ताकि मीनाक्षी का मुंह बंद हो जाए और अपनी नाराजगी दिखा सके। अब जब उसका मकसद पूरा हो गया तो वह मीनाक्षी से कोई और पंगा नहीं लेना चाहता था। हालांकि ईशान और रोहित को शक था, लेकिन वे ईशा की क्लास में थे और उन्हें पता था कि यहां बात करना मना है, इसलिए उन्होंने और कुछ नहीं पूछा। क्लास की घंटी आधे घंटे बाद बजी। चूंकि अब रुद्र सिंघानिया जूनियर ईयर में था, इसलिए उसे पूरे दिन क्लास में रहने की जरूरत नहीं थी। इस क्लास के बाद आज उसकी कोई और क्लास नहीं थी। आमतौर पर क्लास के बाद छात्र तुरंत बाहर निकलकर लंच करने और डॉर्मिटरी जाकर आराम करने चले जाते थे, लेकिन आज क्लास के किसी भी छात्र ने कमरे से बाहर जाने की कोशिश नहीं की। माहौल बहुत अजीब था। रुद्र ने अपना सामान समेटा और बाहर जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन तभी प्रताप, कार्तिक रायजादा और क्लास के कुछ और लड़कों ने, जो कार्तिक के दोस्त थे, उसे दरवाजे पर ही रोक लिया। अब तो गया काम से, आज रुद्र बड़ी मुसीबत में है। ईशान वर्मा ने गंभीरता से यह दृश्य देखकर कहा। क्लास के सभी छात्रों की निगाहें एक साथ रुद्र पर टिक गईं, जैसे सभी किसी तमाशे की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि पहले ईशा मेहता के आने से कार्तिक, प्रताप और बाकी लोग रुद्र से सवाल जवाब नहीं कर पाए थे, लेकिन अब वे उसे छोड़ने के मूड में नहीं लग रहे थे। रुद्र ने पहले जो कहा था वो वाकई थोड़ा चौंकाने वाला था। आखिरकार उसने मीनाक्षी की प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए थे। जैसे ही रुद्र अपने किताब कॉपी समेटकर क्लास से बाहर निकलने लगा, प्रताप दरवाजे पर खड़ा हो गया और उसने रुद्र का रास्ता रोक लिया। उसकी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी, जैसे वह उसे कटघरे में खड़ा कर रहा हो। साइड हो जाओ, रुद्र ने उसकी ओर देखकर बिना भाव के कहा। हाँ, साइड हो जाऊं? रुद्र की बात सुनकर प्रताप हंस पड़ा और दहाड़ा। रुद्र सिंघानिया, क्या तुम्हें हमें कोई सफाई नहीं देनी चाहिए? किस बात की सफाई? रुद्र ने गुस्से से पूछा। तुमने मीनाक्षी का अपमान किया है, क्या तुम्हें सभी के सामने सफाई नहीं देनी चाहिए? अगर तुम अभी ऐसे ही चले जाओगे तो उसकी इज्जत पर दाग लग जाएगा, इसलिए तुम्हें आज जवाब देना ही होगा, प्रताप ने पूरी नाटकीयता से कहा। रुद्र ने प्रताप को देखा और मुस्कुरा दिया। वो अब भी मीनाक्षी का वफादार कुत्ता बना हुआ था। चाहे मीनाक्षी बाहर कितनी भी बदनाम हो, चाहे उसने 50,000 रुपए में अपना जिस्म बेचा हो, फिर भी प्रताप उसकी वकालत कर रहा था। यह सब रुद्र को हास्यास्पद लगा। मैंने कहा था कि मीनाक्षी ने खुद मुझसे संबंध बनाने की भीख मांगी थी। यह हमारे बीच का निजी मामला है, इसका तुमसे क्या लेना देना? पहले शायद रुद्र प्रताप से डरता था, लेकिन अब वो पहले जैसा कमजोर नहीं रहा। रुद्र की बात सुनकर प्रताप चौंक गया, क्योंकि बात वाकई में उससे जुड़ी नहीं थी। अब प्रताप को महसूस हुआ कि रुद्र अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले तो रुद्र प्रताप को देखकर कांपने लगता था, अब वो आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। क्लास के बाकी छात्रों ने भी यह बदलाव नोटिस किया। वे सब रुद्र को कुछ अलग नजर से देखने लगे। ठीक है, मान लिया, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम मीनाक्षी के दोस्त हैं और हम उसकी बेइज्जती चुपचाप नहीं देख सकते। इसीलिए तुम्हें सफाई देनी ही होगी, वरना तुम्हें घुटनों पर गिरकर मीनाक्षी से माफी मांगनी पड़ेगी। कार्तिक रायजादा आगे आया और गरजते हुए बोला। रुद्र ने पलटकर कार्तिक को देखा। वो जानता था कि आज की पूरी साजिश के पीछे वही है। उसी समय दिव्या क्लास रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आगे आई और बोली, प्रताप, कार्तिक, तुम लोग दरवाजा क्यों रोके खड़े हो? क्लास खत्म हो चुकी है। ईशान, रोहित भी आगे आए और बोले, जो भी हुआ है रुद्र और मीनाक्षी के बीच हुआ है, इसमें तुम लोग बीच में क्यों आ रहे हो? ये देखकर रुद्र भावुक हो गया। कम से कम क्लास में 3 लोग उसके लिए खड़े हुए। अब प्रताप उतना दबंग नहीं लग रहा था। उसने हिचकते हुए कार्तिक की ओर देखा। कार्तिक ने कहा, दिव्या, तुम गलत समझ रही हो। हम बाकी किसी को नहीं रोक रहे। जो जाना चाहता है जा सकता है। तो रुद्र क्यों नहीं जा सकता? दिव्या ने तीखे स्वर में पूछा। क्योंकि उसका बयान मीनाक्षी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। जब तक वो साबित नहीं करता कि उसने सच कहा है, तब तक हम उसे जाने नहीं देंगे। दिव्या कुछ कहने ही वाली थी कि रुद्र ने उसे बीच में ही रोक दिया और कार्तिक से पूछा,
तुम चाहते हो कि मैं साबित करूं कि मैंने जो कहा वो सच है? हाँ, अगर तुम सच साबित कर सको तो तुम जा सकते हो, वरना घुटनों पर गिरकर माफी मांगनी होगी। कार्तिक ने धमकी दी। कार्तिक जानता था कि रुद्र के पास कोई सबूत नहीं होगा। इतने लोगों के सामने किसी लड़की से माफी मांगना बहुत अपमानजनक होता है। साक्षी, जो मीनाक्षी के पास बैठी थी, उसकी आंखों में घमंड था। उसे पूरा विश्वास था कि आज रुद्र को घुटनों पर गिरना ही पड़ेगा। रुद्र ने धीरे से कहा, अगर मैं साबित कर दूं कि मैंने जो कहा वो सच था तो तुम मुझे जाने दोगे? हाँ, बिल्कुल, कार्तिक ने जवाब दिया। ठीक है, रुद्र मुस्कुराया, फिर मीनाक्षी की ओर मुड़ा और धीरे से बोला, मीनाक्षी, सबको बता दो, क्या मैंने जो कहा था वो सच है? क्लास में सब सन्न रह गए। फिर हंसी की आवाजें गूंजने लगीं। यहां तक कि कार्तिक और प्रताप भी हंस दिए, क्योंकि सबको लगा कि रुद्र अब खुद ही अपने लिए गड्ढा खोद रहा है। मीनाक्षी इस कहानी की शिकार थी। भले ही उसने सच में ऐसा किया हो, वो इतने लोगों के सामने क्यों स्वीकार करेगी?